हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और काफ़ी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। दोस्तों, आए दिन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे होता जा रहा है एंड ऐसे में नए नए टेक प्रोडक्ट्स और गैजेट्स को देख के हम लोग के अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि उनको ट्राई किया जाए। जैसे अभी हाल ही में आया एप्पल का विजन प्रो। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है एंड इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे गैजेट्स एंड टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करना आपको बंद कर देना चाहिए या आपको उससे बच के रहना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक्स बाय। दोस्तों, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे सर्दी का मौसम जा रहा है, लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि सर्दी में कंबल के अंदर सोने का मज़ा ही कुछ और होता है। वो गर्माहट और वो नींद, आहा, अभी से मुझको नींद आने लगी है। लेकिन क्या हो कि जब मैं आपको बताऊं कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक कंबल भी आते हैं, जी हाँ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आपको हीट प्रोवाइड करते हैं। हालांकि नॉर्मल कंबल से भी काम चल जाता है, लेकिन अमीर लोग भाई कहीं ना कहीं तो पैसे उड़ाने हैं। लेकिन जोक्स असाइड, इस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में जो टेक यूज़ हुआ था वो ये था कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स डाले गए थे जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हीट प्रोवाइड करते थे। अब सबके बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कुछ को ठंड ज़्यादा लगती है तो उनको गर्मी भी ज़्यादा चाहिए, कुछ को कम लगती है तो उनको कम गर्मी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब हो गई जब कंपनी वाले इसमें रेगुलेटर देना ही भूल गए। जी हाँ, यानी कि आप ब्लैंकेट के टेम्परेचर को अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट ही नहीं कर सकते थे एंड इसकी वजह से हुआ ये कि ब्लैंकेट अपने हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता था एंड जब आदमी सो रहा होता है तो उसको अचानक से रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो गहरी नींद में होता है। इसीलिए ये ब्लैंकेट्स ओवर हीट कर जाते थे एंड जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को स्किन बर्न्स के इश्यूज आ गए थे एंड उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ा था। एंड इसीलिए अगर सबसे पहली बात तो आपके पास पैसा है तो एक कायदे का अच्छी क्वालिटी का नॉर्मल कंबल खरीदो। ये क्या इलेक्ट्रिक कंबल वाले शौक पाल के रखे हुए हैं। एंड अगर फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा है तुम्हारे पास एंड उड़ाना ही है, जलाना ही है, तो एक कायदे का इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदो जिसमें रेगुलेटर हो एंड वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड हो, तभी जाना, समझे। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जो अगले गैजेट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है एंड वो है स्मार्ट वॉच। जी हाँ, तो दोस्तों आजकल जो टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है वो है कि छोटे से छोटे फॉर्म फैक्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना है एंड ऐसा ही एक स्मार्ट वॉच कंपनी थी जिसने एक छोटा सा स्मार्ट वॉच बनाया जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे सेंसर्स, बैटरी वगैरह सब डाल के दिए, SpO2 सेंसर, हार्ट रेट सेंसर एंड पेडोमीटर, पता नहीं क्या क्या, जिसकी वजह से ये हुआ कि इतने कम स्पेस में इतने सारी चीज़ें होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगा एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को स्किन बर्न्स के इशूज़ भी देखने को हुए एंड साथ ही साथ ये स्मार्ट वॉचेस ब्लास्ट भी कर जा रही थी जिसकी वजह से उनको हाथ में परमानेंट डैमेजेस भी हो जा रहे थे, जो कि एक अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये 1000-1500 वाले स्मार्ट वॉचेस मत खरीदो क्योंकि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। 5000 मिनिमम बजट होना चाहिए स्मार्ट वॉचेस के लिए अगर स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो। नहीं है इतने पैसे, नॉर्मल स्मार्ट वॉच खरीद लो एंड एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाओ। किसी भी अरे गहरे ब्रांड के पास मत चले जाओ जैसे सैमसंग, एप्पल, ओप्पो, वीवो तो नहीं बनाता, वन प्लस, ये सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, इनकी तरफ एक बार ज़रूर देखो एंड अपने सेहत का ध्यान रखो, समझे। दोस्तों, अब यहाँ पे हेल्थ की बात हुई है तो फिर दिल को कैसे भूल सकते हैं। आखिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम लोगों के बॉडी का। लेकिन सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो हार्ट रेट होता है या धड़कन होती है वो कम होती है, यानी कि उनका हार्ट जो है वो ब्लड को धीरे धीरे पंप करता है, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसीलिए एक मशीन बनाई गई थी जिसको कहते हैं पेस मेकर, जो कि आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करती है आपके हेल्थ के नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक कंपनी थी जिन्होंने इसमें एक और काफ़ी तगड़ा इन्वेंशन कर दिया एंड वो था कि इन्होंने को रिमोट कंट्रोल्ड बना दिया। जी हाँ, यानी कि आप रिमोट की हेल्प से अपने पेस मेकर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अब आपको कोई एक्सटर्नली डॉक्टर के पास जाके ऐसा कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि काफी तगड़ा इनोवेशन था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि ये लोग उसमें सिक्योरिटी डालना ही भूल गए, जिसकी वजह से ये हो सकता था कि कोई भी बंदा उसी कंपनी का दूसरा रिमोट खरीद के सामने वाले बंदे के हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता था एंड ये कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा ना कि किसी मिनिस्टर को ऐसे पेस मेकर लगा एंड हैकर होता है उसको हैक कर लेता है एंड बस काम तमाम, जयराम जी की। सेम यही चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकती थी। मान लो कोई बच्चा, उसको नहीं पता, वो इस रिमोट को उठा के अचानक से उसको यूज़ करने लगे एंड जिसके साथ ये हो रहा है उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन कंपनी को ये रियलाइजेशन हो गया, इसीलिए उसने सारे पेस मेकर्स जितने भी सोल्ड आउट हुए तो सबको वापस मंगवाया, उसमें सिक्योरिटी डाली एंड फिर उसको सप्लाई किया। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखो, खास करके जब हेल्थ की बात आ जाए एंड उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हो तो उसको एकदम डिटेल से जांचो। कोई एक्सपर्ट हो उसके पास ले जाके उसकी सलाह लो, तब उसको यूज़ करो। ऐसे ही मत अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लो उसको, समझे।
सो दोस्तों आजकल एक और जो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वो है स्मार्ट होम का। अब इसमें यार देखो स्मार्ट बल्ब्स या फिर स्मार्ट होम असिस्टेंट जैसे कि एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट हो गया। अब एलेक्सा गूगल असिस्टेंट तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी जैसा मैं बताने वाला हूँ। लेकिन ऐसे ही काफ़ी सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी आते हैं जो स्मार्ट होते हैं एंड आपके होम को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक कंपनी ने ऐसा ही एक सिस्टम बनाया जो कि हैक हो गया। अब हुआ कैसे हैक, बेसिकली ये जो होम असिस्टेंट्स होते हैं इनमें माइक्रोफोन होता है ताकि जो आप कमांड दें वो इसको सुन सकें, एंड ये जो स्मार्ट बल्ब्स होते हैं इनमें सेंसर्स होते हैं ताकि ये डिटेक्ट कर सकें एंड उस हिसाब से स्मार्टली ऑन या ऑफ हो सकें। एंड जो हैकर्स थे इन्होंने इसी को टारगेट कर लिया, जी हाँ। एंड इसके बाद इनके पास सारा डेटा था, जो कैमरा था उसको भी टारगेट कर लिया। एंड उसके बाद ये लोग हर चीज़ को डिटेक्ट कर सकते थे कि कब मूवमेंट हो रही, कब नहीं हो रही है, क्या कमांड दिए जा रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कितने लोग हैं, क्या क्या सब कुछ। एंड इसके बाद घर में चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपका सिक्योरिटी सिस्टम ही हैक हो चुका है तो पासवर्ड की तो बात ही नहीं रही कुछ। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात, एक 200 रुपये का ताला खरीदो एंड अपने घर को आराम से प्रोटेक्ट करो। क्या यार ये होम सिक्योरिटी में लगे हो। हाँ, अमीर लोग की बात अलग होती है भाई, लेकिन यार जोक्स असाइड, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कोई जान पहचान हो जो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो, उससे सलाह लो कि कौन सी कंपनी है जो ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है या ये सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है। एंड अगर नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मल सिक्योरिटी सिस्टम रखो यार, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है 200 रुपये का ताला मैंने बताया खरीदो, काम ख़त्म, जन्मों तक चलेगा तुम्हारे साथ वो। तो यार अभी मैंने नोटिस किया कि यार वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, ऐसे में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको प्यार भरे गाने सुनने का मन कर रहा होगा एंड वो लोग मस्त हाथ में हाथ डाल के कानों में ईयरफोन्स लगा के मस्त गाने सुनते सुनते लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। पता चल रहा है कि लॉन्ग ड्राइव का रास्ता कहाँ, सीधा ऊपर की तरफ। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अरे हाँ भाई सही में ऐसा हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या था कुछ टाइम पहले कि एक बंदे ने 50 रुपए के एक सिंपल लोकल ईयरफोन्स खरीदे थे एंड वो उनको लगा गाने सुन रहा था एंड इसके बाद वो ईयरफोन्स अचानक से उसके कान में ही ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से उसकी राम राम जी की मतलब कहने का मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि आप लोग ईयरफोन्स लगाते हो तो आपके ईयर ड्रम्स उस सिग्नल को रिसीव करते हैं एंड वो जो आपके कान के नर्व्स होते हैं वो आपके ब्रेन एंड बाकी ऑर्गन से भी कनेक्टेड होते हैं। अब मैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो कि जब ऐसे सडन ब्लास्ट हुआ तो उसकी वजह से उसके कान के पर्दे भी फटे एंड वो जो एक अचानक से शॉक था उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई थी हार्ट अटैक आने की वजह से। इसीलिए हमेशा ये 50-60 रुपए वाले ईयरफोन्स खरीदना बंद कर दो, एक अच्छी ट्रस्टेड कंपनी के ईयरफोन्स खरीदो जो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। एंड इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, सोनी आता है, एप्पल आता है, सैमसंग आता है एंड ये काफ़ी अच्छे अच्छे ईयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च करो, कम से कम 4 दिन की ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी तुम लोगों की, समझे? वरना लेते रहो ये 50-50 वाले हेडफोन्स, मत गाने सुनते रहो, क्या पता भगवान को गाने पसंद आ जाए तो एक लाइव कॉन्सर्ट अरेंज करवा दें तुम्हारे लिए, समझे? दोस्तों ये तो थी मेरी वीडियो कि कैसे कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए या वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन से गैजेट्स यूज़ करते हैं। एंड हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले काफ़ी सारी मजे मस्ती के साथ। एंड अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ देखना पसंद है एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी एवरी संडे में ऐसी वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सोशल मीडिया हैंडल मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।